बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स, यानी जब एक्स जो है 2 को अप्रोच करें, ठीक है ना, 2 की लिमिटिंग वैल्यू हो तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। यानी जब एक्स जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे इसको कैसे देखते हैं, वो थोड़ी सी उसकी समरी है, ये देख लें आप। ये एक रियल नंबर लाइन है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। वो मैं सारे रियल नंबर्स लिखनी है, 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब मैंने इस 2 को अप्रोच करना है, ठीक है। तो जब x 2 को अप्रोच करता है, इट मीन्स दैट x इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 2। वो 2 नहीं है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अब अप्रोच कहाँ से कर रहा है वो, उसको यानी इस 2 को ये लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करेगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्टेन करेंगे। जब इधर राइट हैंड साइड से हम इस 2 की तरफ इधर से आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट मिलेगी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है, तो थोड़ी सी समरी के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया वो ये है कि जो x अप्रोचेज टू अगर x जो है 2 को अप्रोच करे फ्रॉम राइट साइड से, तो हम उसको कैसे शो करते हैं, x अप्रोचेज टू 2 प्लस का मतलब है कि वो जो x है ये इस 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन किस साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से। 2 प्लस का मतलब है कि वो राइट साइड से उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी और दूसरा पॉइंट ये है कि जब उसको राइट साइड से अप्रोच करता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 की इक्वल नहीं है, बट is very close to 2 on the right side of the number line। यानी वो 2 x approaches to 2 प्लस का मतलब ये है कि वो 2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 2 के बहुत ही नेबरहुड में, जैसे मैंने आपको बताया था 2.0001 2.001 2.01, यानी इसके नेबरहुड में बहुत ही वेरी क्लोज है, ठीक है। ये 2 के इक्वल तो नहीं है, ये 2 नहीं है, 2 प्लस का मतलब है 2 नहीं है, लेकिन इसके 2 के राइट साइड से बहुत ही क्लोज है, ठीक है। इसी तरह x अप्रोचेज टू 2 माइनस का मतलब ये है कि जो x है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। x अप्रोचेज टू 2 माइनस का मतलब ये है कि 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। और फिर वही पॉइंट है इसका कि जब हम 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच जब करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है वो 2 के इक्वल नहीं होता, वो क्या होता है, वो वेरी क्लोज होता है, वो वेरी क्लोज होता है किसके, 2 के, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से, कहाँ पे, रियल लाइन पे। ये नहीं, इसका मतलब ये है, ये 2 माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे 1.9 1.9 1.99 1.999, ये 2 के बिल्कुल नेबरहुड में क्लोज, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है आपको। अब तो जस्ट उसके पॉइंट्स बता रही हूँ कि अप्रोचिंग का मतलब ये नहीं है कि वो 2 के इक्वल है, ठीक है, वो 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसके बहुत ही क्लोज है। ये किस साइड से क्लोज है, लेफ्ट साइड पे, कहाँ पे, रियल लाइन पे। ओके, इसका मतलब ये है कि जब वो यानी ये राइट साइड वाली भी पढ़ ली है, लेफ्ट वाली भी पढ़ ली है, इसका मतलब है x अप्रोचेज टू 2 का मतलब क्या है, मींस x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम बोथ साइड साइमल्टेनियसली। यानी x अप्रोचेज टू 2 का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 के इक्वल है। ओके, 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है बोथ साइड से साइमल्टेनियसली, यानी वो उसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है और राइट साइड से भी 2 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी 2 के इक्वल नहीं है, x अप्रोचेज टू 2 मींस x डज नॉट इक्वल टू 2 बट इज वेरी क्लोज टू 2 इन द नेबरहुड ऑफ 2, ठीक है, कि वो 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन उसकी नेबर में, नेबर का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है और उसको राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इक्वल टू 2 ले लें, इसका मतलब होता है, मींस इसका मतलब ये है कि x इज एक्चुअली 2, x इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है, ये अप्रोचिंग नहीं होती, ये फिर एग्जैक्ट वैल्यू होती है। x इज इक्वल टू 2 मींस दैट x इज एक्चुअली 2, कि x जो है एक्चुअली 2 है, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 2 पे जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम जब करते हैं तब हम x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, डायरेक्ट उसमें पुट करते हैं। ओके,
जी स्टूडेंट्स, ये देखें x अप्रोचेज टू 2, ठीक हो गया। इसका मतलब आपको पता है कि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है, ये 2 की लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। और अगर हमारे पास f ऑफ x है x² - 4 x - 2, ठीक है, तो हम जब 2 को अप्रोच करते हैं तो फंक्शन को जो है वो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्या इन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये मैं ग्राफिकली आपको जो x अप्रोचेज टू 2 है लिमिट वो ग्राफिकली बताने लगी हूँ, ओके। x अप्रोचेज टू 2 की जो ग्राफिकली जो इसका मीनिंग है वो समझाने लगी हूँ। तो फंक्शन हमारे पास x² - 4 x - 2 है, ठीक है। तो जब 2 की लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास f ऑफ x आ गया x+2, ठीक है। रियल नंबर्स में आपको पता है x आप ले लें, ठीक है। ये आप 2 को अप्रोच कर रहे हो, 2 के लेफ्ट साइड पे नंबर ले लें, क्या होंगे 2 के लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, सो ऑन। मैंने सिर्फ 3 नंबर लिख लिए हैं। 2 के राइट साइड पे क्या होगा, 3 4 5 सो ऑन। मैंने सिर्फ 3 नंबर लिख लिए हैं, ओके। लेफ्ट साइड के नंबर को आप कहेंगे कि x 2 से छोटे हैं, ये सारे x <2 है, 2 से कम वाले नंबर हैं। राइट साइड नंबर को आप क्या बोलेंगे, 3 4 5, ये सारे नंबर x2 जो हैं वो 2 से बड़े वाले नंबर हैं, ठीक है। f ऑफ x मैंने बता दिया है, ये y के इक्वल होता है, y इक्वल टू f ऑफ x होता है, ठीक हो गया। तो x+2 y इक्वल टू f ऑफ x जो है ये 2 को अप्रोच करे, यानी इसका मतलब क्या है, 2 को कब अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। लिमिट <2 का मतलब क्या है, 2 से कम, 2 से -2 से कम, ठीक है। इसके लिए आपने जो फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x है वो हमारे पास कितना है, x+2 है, ठीक हो गया। और x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा का मतलब क्या है, x2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, 2 से ज़्यादा राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तब भी हमारे पास यानी 2 को अप्रोच कर रहा है ना लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों सूरतों में फंक्शन आपके पास क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x जो है वो x+2 है, क्या है, x+2 है, ठीक हो गया। अब इस वर्क को मैंने अगर ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करूँगी, ये देखें, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ओके। y इक्वल टू f ऑफ x होता है, ठीक हो गया। 2 4 6 2 4 6 -2 -4 -6, ठीक है जी बच्चे। 1 पे कितनी वैल्यू है, 3 है, 1 पे है आपके बच्चे ये 3 वैल्यू आ गई, ये x1 हो तो y ये देखिए 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। और x0 हो तो y कितना है, x0 हो तो y 2 है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये और ये आ जाएगा। x -1 हो, x ये -1 -2 -3, x -1 हो तो y कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब 3 पे कितना है, 5 है, 3 पे 5 है, 3 पे ये 5 होगा, ये होगा, ये वाला ये 5 होगा, ठीक है, 3 पे 5 है। 4 पे कितना है, 6, यहाँ पे 4 होगा, 4 पे 6 ये हो जाएगा, ठीक हो गया, ड्रा हो गया। ये मेरे पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब मैंने 2 को तो किया ही नहीं, 2 को तो हम अप्रोच कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स मैंने ड्रा कर दिए, ये वाले भी पॉइंट्स आ गए हैं और ये वाले पॉइंट्स भी आ गए हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स भी आ गए हैं और ये वाली भी आ गए हैं पॉइंट्स, और ये वाले पॉइंट्स भी आ गए हैं, यानी 2 के लेफ्ट साइड वाले भी पॉइंट्स आ गए हैं और 2 के राइट साइड वाले भी आ गए हैं। अब ये मैं डिस्कशन स्पेशल करने लगी हूँ 1 से 3 के दरमियान, 2 किसके दरमियान है, 1 और 3 के दरमियान में है ना, तो इसकी स्पेशल डिस्कशन करने लगी हूँ 1 और 3 के दरमियान, ठीक है। 2 के लेफ़्ट साइड पे ये 2 के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्या क्या ये वाले नंबर, इनके लिए मैंने स्पेशल ग्राफ बनाया है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया ना, ये देखें, ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है ये यहाँ तक सिखा दिया है, ये वाला और ये वाला सिखा दिया है, ठीक है। अब ये वाला ये वाला और ये वाले के लिए स्पेशल ये ग्राफ बनाया है, इसी का x इज इक्वल टू और कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है। दोनों के लिए आपके पास फंक्शन जो है 2 के एग्जैक्ट 2 की वैल्यू तो दी ही नहीं हुई ना, 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों के लिए यही ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखिए क्या 2 से पहले 1.9 है ना, ये देखें 2 से पहले, ये 2 से पहले बच्चे
ये 2 से पहले यहाँ पे 1.9 होगा ना, 1.99 भी होगा, 1.999 भी होगा, 1.4 टाइम्स 9 भी होगा, ये इधर 1.9 भी होगा, 1.99 भी होगा, 1.999 भी होगा, ठीक है। इससे पहले वाले नंबर ये सारे मैंने 2 से पहले वाले ये सारे क्लोजेस्ट अप्रोचिंग वाले पॉइंट लिख लिए, ठीक है। और ये वाले इसके पास वाले अप्रोचिंग वाले इससे पहले वाले क्या 2.0001, 2.001, 2.01, 2.1, ठीक है। यहाँ ये वाले 2.00001, 2.0001 इसके क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोचिंग वाले, लेफ़्ट वाले भी और राइट वाले। ये स्पेशल ग्राफ मैंने उसके सिर्फ अप्रोचिंग पास वाले पॉइंट्स लिख लिए हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स यानी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, उसकी वैल्यू, इसको सोल्व करके आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेज टू 2, लिमिटिंग, ये लिमिटिंग है ना, ये सारे लिमिटिंग है ना, एक्स लेस देन 2 ये लिमिटिंग है, लेफ्ट साइड से लिमिटिंग है और ये क्या है राइट साइड से लिमिटिंग है। इसके लिए फंक्शन को सॉल्व करके क्या निकला है x + 2 निकला है, y इज इक्वल टू क्या निकला है एफ ऑफ एक्स। तो 1.9 इसमें पुट करें, 1.9 ये आ जाएगा 3.9, ये पुट करें इधर तो 3.99 आ जाएगा, ये पुट करें तो 3.999, ये पुट करें 3.4 टाइम्स 9, ये पुट करें यहाँ पे 2.001 to 4.001 आ जाएगा, ये पुट करें तो 4.01 आ जाएगा, 4.01 आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पुट करें 4.1 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं 2 के, अब 2 के देखिए 2 की वैल्यू ये देखें, अगर आप यहाँ से ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि जब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है 1.9, 1.99, 1.999, 1.4 टाइम्स 9, आप x के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फंक्शनल वैल्यू देखिए कहाँ को अप्रोच कर रही है। ये देखिए 3.9, 3.99, ये जब हम 2 को अप्रोच करते हैं तो उसकी फंक्शनल वैल्यू किसको, लिमिटिंग वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू 3.9, 3.99, 3.999, 3.4 टाइम्स 9, 4 को अप्रोच कर रही है। इसी तरह राइट साइड से देखें, हम राइट साइड से जब हम 2 को अप्रोच करते हैं 2.1, 2.01, 2.001, 2.3 टाइम्स 01, हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए किसको अप्रोच कर रही है 4.1, 4.01, 4.001, 4.001 किसको अप्रोच कर रही है 4। लेफ्ट से भी देखो उस किसको अप्रोच कर रही है 4 को, राइट साइड से भी देखो किसको अप्रोच कर रही है 4 को अप्रोच कर रही है। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये क्या मतलब है, ये देखें अब इसको मैंने कैसे ड्राइव किया, ये देखें 1 तक का, तो ये देखें 1 तक का तो मैंने आपको ग्राफ ही बना दिया था, ये देखें ये बन गया था ना यहाँ तक। अब ये जो क्लोजेस्ट वाली वैल्यू है ये यहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ कि जब लेफ़्ट भी 4 को अप्रोच देखें ना, लेफ़्ट साइड से भी जब हम ये देखें यहाँ पे 1.99 है, 1.999 है, 1.3 टाइम्स 9 है, ठीक है। वो किसको अप्रोच कर रही है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3.99 आ रही है, ये क्या आ रही है 3.99 आ रही है, ठीक है। ये किसको अप्रोच कर रही है, ये भी 4 को अप्रोच कर रही है। इधर से देखें 2 देखें 2.1 किसको अप्रोच कर रही है, देखो 2.1 पे क्या आ रहा है 4.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है, ठीक है। 2.01 पे क्या आ रहा है 4.01 आ रहा है, ये भी 4 को अप्रोच कर रही है। लेफ्ट साइड से भी हम 4 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से भी हम 4 को अप्रोच कर रहे हैं। मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि 2 पे भी ये जो है 2 पे भी जब लेफ्ट साइड से भी हम 4 को अप्रोच, ये देखें लेफ्ट 2 के लेफ्ट साइड से हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये देखिए 3.9, 3.99 यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना 3.99, 3.99, 3.999, ये लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जब ये यहाँ पे 1.99 ले रहे हैं, 1.99, 1.99, 1.999 ले रहे हैं। इसी तरह राइट साइड से जब हम यहाँ पे ले रहे हैं यानी 2.1, 2.001, 2.001, तब भी ये किसको अप्रोच कर रही है, यहाँ से भी ये 4 को, ऊपर से भी 4 की तरफ आ रही है, राइट साइड से भी 4 की तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड से भी 4 को आ रही है। तो मैं कहूँगी कि 2 पे भी इसकी वैल्यू क्या है 4 ही है। मैं सपोज कर लूँगी कि 2 पे भी इसकी वैल्यू क्या है 4 है। समझ आइए, ये ग्राफिकली इसका मतलब है कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 को अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी 4 को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर 4 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं कहूँगी एग्जैक्ट 2 पे भी अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ 2 भी जो होगी वो भी क्या होगी 4 होगी, ठीक है 4 होगी। लेकिन उसका ग्राफ कैसे होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा कि ये देखें लेफ्ट साइड से भी ये देखें क्या है क्लोज 3.4 टाइम्स 9 है, ये देखें 3.4 टाइम्स 9 है, 4 तो नहीं आया ना 2 पे 4 तो नहीं आया ना, अप्रोच कर रहा है इसको 3.99999 आ रहा है, ये देखें। अब इधर भी देखिए 2.0001 पे भी ये देखिए इसके क्लोज 3 पे भी क्या आ रहा है ये 4.001 आ रहा है, लेकिन 2 पे यहाँ से भी
क्लोज टू 4 है, यहाँ से भी क्लोज टू 4 है, यानी 3.99 है, इधर 4.0001 है, लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं आया, 2 पे 4 नहीं आया, उसको आपने ये देखिए ओपन इंटरवल, ये जो गोल इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ओपन, यानी वो चीज़ शामिल नहीं है। फॉलो करेंगे मेरी बात को, ठीक है। तो 2 पे क्या है, 2 पे वो 4 नहीं आया, यानी ओपन इंटरवल का मतलब है 2 पे 4 नहीं आया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो लेफ्ट से भी 4 को अप्रोच कर रहा है, वो राइट से भी 4 को अप्रोच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड, तो एक्स अप्रोचेज टू 2 पे भी हम उसकी वैल्यू को 4 मान लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। हम कहेंगे ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। ओके, ग्राफ में मैंने सिंपल आपको ये शो करवाया है कि 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं आ रही, लेकिन चूंकि हम लेफ्ट साइड से भी 4 को अप्रोच कर रहे हैं, हम राइट साइड से भी हम क्या कर रहे हैं, 4 को अप्रोच कर रहे हैं, 4.00001, ऊपर से भी देखो 4.001 पे आ रही हूँ, नीचे से भी ये देखें मैं क्या आ रही हूँ 3.999 पे आ रही हूँ। तो जब लेफ्ट और राइट दोनों 4 को अप्रोच करें तो मैं एग्जैक्ट कहूँगी कि जो 2 पे भी जो लिमिट है वो भी किसको अप्रोच करेगी, 4 को अप्रोच करेगी। ओके, ओपन करवाने का, ये ओपन इंटरवल रखने का जस्ट पर्पस क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना उसकी, 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू तो 4 नहीं आई ना बेटा, 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू 4 तो नहीं आई ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 2 की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 4 है, यानी लेफ्ट साइड से भी 4 कर रहे हैं, राइट साइड से भी 4 को अप्रोच करें, तो मैं कहती हूँ 2 को जब हम अप्रोच करेंगे तो वो वैल्यू 4 है एग्जैक्ट। अगर यहाँ पे मैं 2 को इसको डार्क कर दूँ ना, इसको डार्क कर दूँ, क्लोज बना लूँ, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 4 है। चूँकि एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है, अप्रोचिंग वैल्यू 4 है, यानी 2 को जब अप्रोच करते हैं वो वैल्यू 4 है। ओके।